जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में भी आपका स्वागत है। आई एम श्योर आप सब आनंद लूट रहे हैं। वो गोलोकियंस अपनी प्यारी प्यारी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। 2021 की रिफ्लेक्शन चल रही है। 2022 में हम और कैसे अपनी डिवोशन को बढ़ाएंगे। इस तरह के सत्संग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक दूसरे डिवोटीज की बात सुन सुन के ही कैसे हम सबकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, ईश्वर की तरफ भाव बदलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जहां डिवोटीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लेकिन बाकी डिवोटीज उनको सुन सुन के उनको भी लगता है कि हम और डिवोशन में आगे बढ़े, है ना। तो 2022 की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, और ये साल हम सबके जीवन में खूब सारा ईश्वर प्रेम लाए और हम सब माध्यम बने संसार जगत कल्याण के लिए, और बहुत सारे लोगों को हम सही दिशा दिखा सकें। ऐसे ही प्रार्थना हमें ईश्वर के चरण कमलों में रोज करते रहना चाहिए, है ना। तो अब हम चलते हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे डिवोटी हैं, नीनू जी पठानकोट से सीनियर टीम में हैं हमारे, और बहुत सारे लोगों के जीवन इनके माध्यम से भी बदले। हैप्पी न्यू ईयर नीनू जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्णा एवरीवन। नीनू वालिया पठानकोट से आज आपके साथ बात कर रही हूँ। भगवान की बहुत ही विशेष कृपा अपने आप पर मैं फील करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। गोलोक एक्सप्रेस ऐसे लगता है कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। अब कोई और परिवार नहीं है, और जितने भी हमारे डिवोटीज हैं सभी से इतनी मोटिवेशन मिलती है। जैसे निखिल जी अभी बता रहे थे कि हम एक दूसरे से ही प्रभावित हो रहे हैं। भगवान की बहुत कृपा है। मैं मई 2017 में 6 मई 2017 को मैंने ज्वाइन किया था गोलोक एक्सप्रेस। बहुत ही हमारे प्यारे सीनियर गोलोकियन नीलम महाजन मैडम जो मेरे कुलीग थे, और मुझे बहुत बार उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा लगता था कि अभी मेरे पास समय नहीं है। परंतु मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब निखिल जी और नितिन जी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके घर में, और मैं बहुत ही मोटिवेटेड हुई उनके साथ, और भगवत गीता पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और आज बहुत सी रीडिंग्स निखिल जी, नितिन जी, नीलम मैम और प्रीति जी के माध्यम से हम कर चुके हैं। अगर मैं अपने आप के अपने बदलाव के बारे में बात करूं तो प्रभु की असीम कृपा महसूस कर रही हूँ। हर साल निखिल जी जैसे हमेशा बोलते हैं रेजोल्यूशंस के लिए, तो मेरे अंदर से बहुत डर होता था कि अगर मैंने रेजोल्यूशन ले तो लिया, लेकिन क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। तो डर के मारे ले नहीं पाती थी। 2020, 2021, लेकिन 2021 में रेजोल्यूशंस मन ही मन लिए मैंने, और उन सबको प्रभु कृपा से बहुत अच्छी तरह से पूरा भी कर पाई। भगवान की असीम कृपा को महसूस कर पा रही हूँ। डिवाइन एक्सपीरियंसेस के वीडियोस बने जो 2020 में मेरे पेंडिंग रह गए थे कोरोना की वजह से, क्योंकि हम पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो गए। अप्रूव्ड मेरी ऑडियोज जो वो वहीं की वहीं रह गई।
लेकिन भगवान की कृपा से उनको 2021 में मैं जल्दी जल्दी अपने परिवार मेंबर्स की सहायता से ही कंप्लीट कर पाई। और फिर पॉडकास्ट आए, तो पॉडकास्ट में भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी में, पंजाबी में, और इस तरह से माय लर्निंग्स फ्रॉम भगवद गीता, चैंटिंग एक्सपीरियंस, ये पॉडकास्ट मैं गीता जयंती के अवसर पर अपने फटाफट कंप्लीट कर पाई। और साथ ही साथ एक सुअवसर और प्राप्त हुआ कि जो मॉर्निंग सत्संग निखिल जी, नितिन जी करवाते हैं, उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये भी मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतनी योग्यता तो नहीं थी, लेकिन कैसे, जैसे निखिल जी हमेशा बोलते हैं कि सच में योग्यता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ही हम इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। हाँ, अंदर एक डिजायर होनी चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग डिजायर मेरे अंदर हमेशा थी कि मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ जो था वो धीरे धीरे अब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने पर धीरे धीरे मेरा, जो मैं कह सकती हूँ कि मेरा वो टारगेट अब कंप्लीट हो रहा है। जो भी मेंटर्स सेवा देते हैं, उस सेवा को सहर्ष स्वीकार करके कभी भी ऐसा नहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं मन में आई, ना ही कभी डाउट आया। और उसके लिए परिवार की तरफ से भी पूरा योगदान मिलता रहा। और तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जब उसकी पारिवारिक सिचुएशंस भी उसके साथ देती हैं। और एक बहुत मन में टीस उठती थी कि मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाई। जब डिवोटीज यहाँ शेयर करते थे तो मेरे मन में बहुत ही भाव आता था कि मैंने तो ऐसे कौन से पाप किए हुए हैं जो मैं वृंदावन के लिए, मुझे राधा रानी बुलाती नहीं है। तो कार्तिक मास में निखिल जी की मोटिवेशन से मैं, एक बार प्रोग्राम बना, कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरी बार फटाफट उसी दिन, जिस दिन कैंसिल हुआ, साथ ही मेरा फिर प्रोग्राम बन गया अपने गोलोकियंस के साथ ही। और अब मैं वृंदावन जा पाई और इतना आनंदित महसूस किया अपने आप को वहां पे। जैसे निखिल जी यहाँ साथ साथ बताते जा रहे थे कि धाम यात्रा करो, गोलोक एक्सप्रेस के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांग के आना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के लिए भी, और दीप दान जरूर करना। जो जो यहाँ बताया जा रहा था कार्तिक मास में, वो सारा हमने किया। फिर गीता जयंती का अवसर प्राप्त हुआ और उस सत्संग में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और पारिवारिक, जैसे शिविका को जब मैंने बोला कि आप भगवत गीता पढ़ोगे, तो उसने कहा हाँ मैं भी मम्मा पढ़ना चाहती हूँ। उसने भी रीडिंग की। तो हम, वही बात होती है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए हमेशा खुश होते हैं कि चलो बच्चे भी इस तरह से आगे बढ़ पाए। फिर दोबारा से परिवार के साथ दिसंबर में ही धाम यात्रा दोबारा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि अरुण जी ने मुझे जब भेजा था तो मुझे ये कह के भेजा था कि जाओ राधा रानी को मेरे लिए भी अर्जी लगा देना कि मैं भी आना चाहता हूँ। मैं इतनी अपने आप को उस वक्त ब्लेस्ड फील कर रही थी कि कहाँ, तो मैं घर से सत्संग के लिए निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज हम घर बैठ के उस सत्संग का सुअवसर भी प्राप्त कर रहे हैं, नित्य प्रति सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और वृंदावन धाम यात्रा 1 साल में 2 बार, वो भी 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे दूसरी बार भी सुअवसर प्राप्त हुआ। और इस बार जब परिवार के साथ हमने यात्रा की तो बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। जब मैं उस दिन, पहले दिन भी अपनी बता रही थी, तो नितिन जी ने कहा कि अब आपको सुअवसर प्राप्त हो परिवार के साथ यात्रा करने का, तो वो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। और मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि यहाँ से जो जो मोटिवेशन हमें मिलती है वो भगवान की कृपा से पूरी भी हो पा रही है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस बार जब हम वृंदावन से वापस आने लगे तो शिविका के मन में आया कि मम्मा हमें जुगल जोड़ी घर लेके जानी है। तो हमने जुगल जोड़ी का आगमन भी हुआ। ये भी मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ठाकुर जी की अपार कृपा बरस रही है। किस तरह, क्यों बरस रही है,
ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने पर। निखिल जी, नितिन जी, नीलम मैम, प्रीति जी, आप सबको मैं शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बहुत से बदलाव ला दिए। प्रभु की अपार कृपा वो मैं महसूस कर पा रही हूँ, आनंदित हो रही हूँ। आज जैसे मुझे रिव्यूज देने थे, तो रात भर में यही सोचती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मुझे मैं कौन कौन सी अचीवमेंट अपनी बताऊंगी। एक लिस्ट बनाऊं तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। इतनी अपार कृपा है। अपने पारिवारिक जीवन में सुधार आया, मेरा वर्क प्लेस पे मेरा काम करने के तरीके में सुधार आया, टाइम मैनेजमेंट हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ा। जहां मैं नीलम मैम को हमेशा बोलती थी, नीलम मैम मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, मेरे पास तो शब्दों की कमी होती है, मैं शब्दों को बांध नहीं सकती, मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो भी, जो भगवान कहते ना कि हम भगवान के रास्ते पर चलना तो एक बार शुरू करें, एक बार चलना शुरू करें तो भगवान 10 कदम और आगे बढ़ के हमारा हाथ थामते हैं। तो वो भगवान की असीम कृपा को मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। और निखिल जी, बार बार भगवान से मैं यही प्रेयर करती हूँ कि जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह गोलोक एक्सप्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हम सब भगवान की कृपा से इसी तरह और आगे बढ़ते रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलू जी, आपको सुन के हमेशा ही आनंद आता है। बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं आप, और बहुत अच्छे भक्ति भाव आपके अंदर उमड़ रहे हैं। एज अ होल फैमिली आप बहुत अच्छा डिवोशनली ग्रो कर रहे हो। बहुत प्यारी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप दे रहे हैं, आप, अरुण जी एंड फैमिली, उसके लिए आपको शत शत नमन। धाम यात्रा भी आप 2 बार कर पाए। इससे क्या सिद्ध होता है, जब चाह होती है तब रास्ते निकलते हैं। ईश्वर के रास्ते में सब लोग कह देते हैं मेरे पे कृपा नहीं हो रही, बट कारण क्या है कि हम करना ही नहीं चाहते। जब आप करना चाहोगे, डिजायर डिजायर पढ़ लेते हैं भगवान, जितनी स्ट्रांग हमारी डिजायर, क्योंकि हमारी सबकी डिजायर होती है सांसारिक, फिर हम सोच रहे होते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही मेरे पे। जब हमारी डिजायर डिवोशन होना शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आप पॉडकास्ट भी बना पा रहे हो, वीडियोस भी बना पा रहे हो, पंजाबी ट्रांसलेशन में भी हेल्प कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को पढ़ा भी रहे हो। चलो, सो कीप इट अप। और 2022 में आपका ये जो सत्संग साधना सेवा का ग्राफ है, ये ऊपर ही ऊपर जाए, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग और आध्यात्मिक प्रगति का लाभ उठाएं। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा नीनू जी को, अरुण जी को और पूरी फैमिली को। बेस्ट विशेस टू यू। बहुत प्यारी सेवाएं कर रहे हैं आप, हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं चंबा हमारे पोस्ट मैन के पास। उज्जवल जी बहुत वंडरफुल सेवाएं कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को मंत्रा बॉक्सेस वगैरह पहुंचते हैं, वो उज्जवल जी उनकी फैमिली की मेहनत होती है। सो उज्जवल जी, आप बात करना चाहेंगे अब? हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड द होल फैमिली। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी, हैप्पी न्यू ईयर नितिन जी एंड ऑल द ग्लोकियंस। आप सबकी आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से और भगवान की असीम कृपा को जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने जीवन में, तो रिफ्लेक्शंस एंड रेजोल्यूशंस की बात चल रही है। और क्या बताऊँ, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, और रिफ्लेक्शंस ऐसी हैं कि मुझे मालूम है मेरे में कुछ भी नहीं है, मगर भगवान के नाम की ऐसी शक्ति है कि भगवान अपने आप ही रास्ते भी बना देते हैं, अपने आप ही काम भी करवा देते हैं, और सब कुछ हो भी जाता है और हमारा नाम भी हो जाता है। तो 2021 में अलग अलग लेवल पे भगवान के नाम के प्रचार के लिए नितिन जी के सहयोग से और नितिन जी की एसोसिएशन से वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता रहा। जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस बनाने थे वो मौका मिलता रहा। पॉडकास्ट जो नया सेगमेंट आया है उसके लिए एक फोबिया था, क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, उसमें गाइड किया गया, वो बनाए। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं
तो जैसे 2016 से मैं जुड़ा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा जीवन कभी रिफॉर्म हो पाएगा, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से और नितिन जी के सहयोग से, निखिल जी की गाइडेंस से, भगवत गीता की लर्निंग से और भगवान की अहेतु की कृपा से मैं अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देख पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ भगवान की कृपा को कि कैसे जब हम भगवान के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन से जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं और जितनी भी उम्मीदें होती हैं, उन सब का जो है वो तख्ता पलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आकांक्षाएं सिर्फ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए थी, जो लालसाएं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए थी, वो सब कैसे भगवान के लिए कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। 2021 में बहुत कुछ हुआ। अपने समभाव को मैं जी पा रहा हूँ। आपके साथ एक इंस्टांस शेयर करता हूँ। 2021 की स्टार्टिंग में विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कंटेस्टेड द इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी चंबा, और वहाँ पे मुझे करारी हार का सामना करना। मैं हार तो नहीं बोल सकता हूँ कि जितनी मेरे में थी कैपेबिलिटी, जितनी एबिलिटी थी और नितिन जी का सहयोग था, उस हिसाब से मुझे काफ़ी वोट मिल गए। मगर उतने कम वोट में भी मुझे कभी डिप्रेशन नहीं फील हुआ, कभी एंजाइटी नहीं आई, कभी मुझे बुरा नहीं लगा। और मैं नॉर्मल भगवान का शुक्रिया अदा किया, भगवान के चरणों में जितने भी वोट पड़े थे वो रखे और आगे चल पड़ा। लेकिन भगवान का देखो प्लान क्या होता है। अभी हमारे जैसे बार के इलेक्शंस थे, ये अभी की बात है, परसों की 31 की। तो वहाँ पे जो मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ, और वो पोस्ट ऐसी होती है कि वो अनकंटेस्टेड आ जाती है। मगर जो म्यूनिसिपल कमेटी में मेरे प्रतिद्वंदी थे वो भी एडवोकेट है, तो उन्होंने क्या किया कि लास्ट डे पे अपनी जूनियर को जो है वो खड़ा कर दिया। तब तक तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। मैं चलो एनी हाउ। और लेकिन बाद में रिजल्ट आया तो भगवान ने मुझे जीत का एहसास क्या होता है, जीत का स्वाद क्या होता है, वो दिलाने के लिए इतना बल्क में वन साइडेड वोटिंग मेरे फेवर में करवा दी। लेकिन मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं हारा था तब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं फील हुआ था, और जब मैं जीता हूँ मुझे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुई। वो चीज़ को मैं अपने जीवन में एक देख पा रहा हूँ कि नहीं, भगवत गीता की लर्निंग्स, नाम जाप, सत्संग, साधना, सेवा कैसे जो है हमारे अंदर के जो ये अंदर एक अप्स एंड डाउन चले रहते हैं कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, दिल धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो सब कैसे मैं कंट्रोल्ड मैनर में रह के लोगों के साथ डील भी कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छे से और खुशी से जी पा रहा हूँ। जो मेरे परिवार में इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस रहती थी मेरी वजह से, वो सब दूर हो चुकी हैं डिवोशन जब से मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है। और 2021 में ऐसे ऐसे भगवान ने करिश्मे दिखाए हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नितिन जी के साथ मैं तो यही कहूंगा कि पूंछ बन के मैं जाता था। नितिन जी एक्सप्लेन करते थे मगर वो नाम सबका हो जाता था और हमें भी वहां बैठने का मौका मिल जाता था। तो ये कृपा ही है। लर्नड जजेस को जो है हम कैसे भगवान के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को जिए, उनके स्टाफ को ये सब बातें बता पा रहे हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस ने एकदम से सारा जो है वो चीज बदल दी है जीवन में। खुशियां खुशियां आ गई हैं। परिवार मिलके जो है, जैसा कि निखिल जी ने मुझे डेजिग्नेशन दी हुई है, और आई फील वेरी प्राउड टू बी ए पोस्टमैन ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। क्योंकि जो इनका सपना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो पूरा कैसे होगा? कोई तो चाहिए सामान भेजने वाला भी, कोई तो चाहिए सामान पार्सल करने वाला भी, पैक करने वाला भी। तो भगवान ने वो कृपा मुझे दी है और उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। 2020 में जो बैकलॉग्स थे, 2021 में वो बल्क में पोस्ट किए गए सारे, और कुछ रह भी गए होंगे, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो मेरे में चीज़ थी, भगवान ने वो काम मुझे दिया है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में खड़े होके पार्सल के लिए एक एक घंटा वेट करना कोई वो नहीं है, आसान बात नहीं है। मगर
जहाँ पहले मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता था, वो चीजें मेरी सारी गायब हो गई हैं। मेरा सेवा भाव बढ़ गया है। और 2022 के मेरे रेजोल्यूशन यही रहेंगे, जो मेरे में एक तो भूख बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से, वो कंट्रोल में करवा दे भगवान। एक मेरी नींद आलस बढ़ गया है, उन सब पे मैं कंट्रोल करना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा भक्ति भगवान मुझे दें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा दे सकूं। और जो भी गोलोक एक्सप्रेस हमें जैसे भी गाइड करेगा, वो हर एक एक्टिविटी को मैं परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कीप सेइंग हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। युजुअल जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है और आपकी जर्नी भी फुल ऑफ मिरेकल्स है और आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए शत शत नमन। और जरूर इस साल आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी एक्स्ट्रा ख्याल रखो और टेक्नोलॉजी में भी फ्रंट में रहो और पार्टिसिपेशन में भी अपनी आप इम्प्रूवमेंट लाओ और आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार बढ़े। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चल, नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नितिन जी। हरी हरी बोल। मैं बेस्ट विशेस करना चाहूंगा और प्रेयर्स यही है मेरी तरफ से भी उज्जवल जी के लिए, कि वो जो संकल्प उन्होंने किए हैं उसमें उनको मदद मिले भगवान श्री हरि की हेल्प से। पूरी फैमिली जिस तरह से चल रही है उस तरह से और बेटर तरीके से डिवोशन में आगे बढ़े। बेस्ट विशेस टू यू उज्जवल जी। ही प्लेज अ वेरी गुड रोल यहाँ चंबा में। जब हम कोई भी फिजिकल इवेंट होता है तो एक सपोर्ट जिस तरह से एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को करता है, तो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू हिम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए हम चलते हैं एक बहुत प्यारे डिवोटी के पास। जलंधर विकास जी हैं। बहुत कम समय से वो जुड़े हैं बट बहुत अच्छी प्रोग्रेस उनकी हो रही है। जोश बड़ा होता है उनके अंदर और मुझे बड़ा आनंद आता है सुन के। आई एम श्योर आप सब भी बड़ा एंजॉय करते हो विकास जी को सुन के। हरी हरी बोल विकास जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं विकास जलंधर से आज आपके साथ, पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जैसे कि 2021 की बात करूं, 2021 में मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ शीतल जी के माध्यम से जुड़ा। शीतल जी जो करनाल में रहते थे, आज हमारे में नहीं है। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम शीतल जी को नहीं याद करते, क्योंकि हमें वो अंधेरे से रोशनी की तरफ, जो रोशनी जो निखिल जी का गोलक एक्सप्रेस है, उसके साथ उन्होंने हमें जोड़ा। और उनको हम अपने मरते दम तक, जब तक हम इस शरीर को छोड़ के नहीं जाते, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। इसके लिए मैं शीतल जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं अपनी बात करूं, 2021 में, 2021 से पहले हमारे में बहुत कमियां थी, बहुत कुछ था, बहुत विकार थे। 2021 में जब मुझे गोलक एक्सप्रेस से उन्होंने जोड़ा, उसके बाद इंस्टेंट ही मेरे में कुछ चेंजेस आई। सबसे पहले चेंजेस देखिए कि बिजनेसमैन जो होता है वो नशों की तरफ, नशे मतलब शराब और उल्टे पुल्टे काम, ये चीजें। और जेन्युइनली पहले ही 2 दिन जो मैंने निखिल जी का सत्संग सुना, तो मेरे में जो ये कमियां थी, बिल्कुल बिल्कुल टोटली, शराब को उस दिन से लेके आज तक मुझे ऐसे लगता कि मैं तो हर समय नशे में ही हूं। भगवान प्रभु के उस नशे, उस इतना मुझे आनंद आता कि जैसे हर समय मैं भगवान का सिमरन करूं, मुझे वो नशा आता। और वो जो टेम्परेरी नशा था वो मेरा छूट गया। और अगर मांस की बात करूं, मैं नॉन वेज लेता था। आज मुझे ऐसा लगता है किसी को मारना कितना गलत है, और जो मैंने वो काम किए हैं, मुझे मुझे उसका फल तो मिलेगा मिलेगा। जो बोझा था, जो बीजा था, सॉरी, वो मुझे मिलेगा मिलेगा। ठीक है, मैं परमात्मा से कहता हूँ कि भगवान मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत ऐसे काम हुए, कई जीव हत्या हमने की है। बट अब कभी भी ये चीज हमारे मन में आती नहीं। वो किस लिए? हम गोलक एक्सप्रेस से जुड़े और निखिल जी के जो सत्संग हमने ज्वाइन किए, और निखिल जी ने जो हमें भगवत गीता की लर्निंग, सरल भगवत गीता की लर्निंग करवाई, उस वो हमें समझ लगी और उसके साथ हम जुड़ के हमने ये चीजें छोड़ी। उसके लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि मैं भगवत गीता की बात करूं, मेरे पास आज से 10-15 साल पहले की भगवत गीता मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। और मेरे हर समय, मैं जहाँ सोता हूँ, मेरे सराहने के साथ वो पड़ी होती। और मुझे लगता था कि इसको नमन करो, इसको प्रणाम करो, और शायद हमारी जिंदगी सफल हो जाए।
ऐसा नहीं, ये हमें गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही पता चला, नहीं तो हम तो बिल्कुल ऐसे थे कि अंधे। हमें लगता था कि शायद हमारे पास पड़ी है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन कभी नहीं सफल हुआ और ना हो सकता था। बट 2021 के बाद धीरे धीरे जैसे मैं डेली सत्संग की डोज लेता रहा, और मुझे आप निखिल जी जैसे जैसे यहाँ आपसे हम लर्निंग करते थे, लर्निंग करते हुए हमारे में इतनी चेंजेस आई। चेंजेस की बात करूं तो जैसे कि गुस्सा, मेरे में क्रोध बहुत था, बिजनेस को लेके अहंकार बहुत था कि मैं जो चाहता हूं, जैसे कि हम मतलब एक रावण में अहंकार था, हमारे में भी वैसे था। हम भी कहते थे कि हम जिस मिट्टी को हाथ लगाते वो सोना बन जाता, पर नहीं, वो अहंकार हमारा टूट गया कि हमें समझ नहीं थी ना। हमें मेरा अहंकार बिल्कुल इस मंच के साथ जुड़ के टूट गया, और मुझे लगा नहीं, भगवान आप ही देते हो, सब कुछ आपका ही हो, और मेरे में ये विकार कभी ना आए। और अब ये लगता है कि परमात्मा आपने दिया, आपके दिए हैं में से ही जो मैं सेवा कर रहा हूं। और मुझे ये लगता है कहीं मेरे मुख में ऐसा ना आ जाए कि ये मैंने किया है। ये कैसे हुआ? सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस से ही जुड़ के। और यहाँ जो डिवोटीज, जितने डिवोटीज, उनके इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी उज्जवल जी, नीनू जी, इनके मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में भी डर होता है रिव्यू देना, अरे ये मैं कैसे दूंगा। पर निखिल जी कहते हैं आप मन की बात मत सुनो, आप कर सकते हो। जेन्युइनली हम कर सकते हैं निखिल जी। जैसे कि पॉडकास्ट की बात करूं, मैं कभी नहीं बना सकता था, पर आपने स्पेशल ये बोला कि आप क्यों डरते हो। और जब आप कहते हो ना, आपकी वाणी से हमें ये लगता है कि श्री कृष्ण जी जेन्युइनली जैसे कि अर्जुन को समझाते हैं कि आप उस वाणी से हमें समझाते हो। हमें ये लगता है कि हमारे जो गुरु कहते हैं, हम उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चले, हमारे लिए यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि डिवाइन एक्सपीरियंस, कल हमारे यहाँ जो मैं रिव्यू सुन रहा था, ज्योति जी ने कहा कि मेरा हर समय डिवाइन एक्सपीरियंस, जो कि मुझे ये लगता है कि परमात्मा हर समय मेरे साथ है। मुझे भी ऐसा ही फील, कल उनके मैं रिव्यू सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि मेरे साथ भी हर समय ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कोई माता पिता बचपन में बच्चे की उंगली पकड़ के उसके साथ चलते हैं ना, तो उसको, बच्चे को डर नहीं लगता। मुझे भी ऐसे लग रहा है, मेरा भी ये डिवाइन एक्सपीरियंस के मेरे साथ प्रभु भगवान हर समय मैं नाम लेता हूँ और मेरे साथ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाते हैं। मुझे किसी जगह पे कोई डर नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है प्रभु आप ही तो मेरे साथ हो। अगर मैं खाई में भी गिरा तो इसके लिए भी आपका शुक्रिया, क्योंकि हो सकता है ये मैं खाई में गिरा हूं और ऐसी जगह गिर सकता था कि जहां से निकल ही नहीं पाता। पर आप अगर जहां भी मुझे जैसे भी रखो, जिस हालात में रखो, उसके लिए आपका प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे सीख सकता था ये, अगर ये भगवत गीता की सरल लर्निंग अगर ना करता और ये चीजें जो आप सिखाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाता। और जैसे कि मुझे, जैसे कि निखिल जी, ये हमारा कार्तिक मंथ गुजरा, उसमें माला डेली मैंने माला की, सुबह उठ के 3:30 बजे नहाता था, प्रभु का पाठ करता था। ये हम कभी जेन्युइनली लाइफ में कर ही नहीं सकते थे। और धीरे धीरे देखिए, जैसे कि आपने ये बताया कि आप माला माला मुझे इतनी अब अच्छी लगती है, ऐसे लगता है कि अगर खाना खाऊं ना खाऊं, माला मेरे हाथ में है। मेरी आत्मा की जो भूख है मैंने वो पूरी करनी। शरीर को तो मैं एक दिन अगर खाना नहीं दूंगा कुछ नहीं होगा, पर अगर आत्मा को एक दिन खाना नहीं देता हूं उस माला का, प्रभु के जाप का, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ना हो कि ये अगर आज इसको नहीं दिया तो कल ये मुझे छोड़ के चले जाएगी। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जो जो हम यहाँ से सीखते हैं। मुझे, मेरे मन में ये है कि प्रभु अगर मेरे कोई पिछले जन्म के ऐसे डिवाइन अकाउंट्स है कि चलो इस जन्म मुझे मुक्ति तो नहीं मिल सकती, पाप की गठरी बहुत भारी है, उसको मुझे साथ लेना ही अभी पड़ेगा। अगर ये सत्संग की डेली मैं डोज लेता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ, हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। कई जन्म परमात्मा मुझे पता लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पाप जो है ना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा हमारा, जो जो हमने किए हैं। और मेरे कोई डिवाइन कोई अकाउंट्स ऐसे होंगे जो कि इस जन्म में मुझे ये सत्संग का साथ मिला है। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ही मुझे हमेशा आपकी जो वाणी से जो आप बोलते हो मैं सुनूं, और कुछ ऐसा हो कि प्रभु के साथ ऐसे जुड़ जाऊं जब ये शरीर को छोड़ के जाऊं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ उस गोलोक धाम वो ले जाएं। अगर नहीं तो मेरे मन में भी यही है कि कुछ ऐसा हो, जैसे कि यहाँ कृष्णिका जी को देखता हूँ, वह प्रभु के इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। मेरे मन में भी आता है प्रभु कोई अगला जन्म अगर मिले तो मुझे भी, मेरे को भी ऐसी सरस्वती
मिल जाए, मेरी आवाज ऐसी हो कि मैं भी भजन गा सकूं और विराग्य में जाके आपके हमेशा भजन गाऊं, ऐसे गुणगान करूं। और हमेशा मुझे ये लगता है कि जैसे कि मैं अगर कभी रोता था, आगे रोता था मटेरियलिस्ट चीजों के लिए कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, आज लगता है कि प्रभु मैं तो आपके चरणों में बैठ के रोना चाहता हूँ, और इसलिए रोना चाहता हूँ कि मैं तो आपका बच्चा हूँ। मुझे आप ऐसे गोद में बिठा के अपने साथ ऐसे जोड़ दो कि आपके साथ जुड़ के मैं आपके साथ उस धाम जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ इस मंच का, कि इस मंच ने हमें बोलना का यहाँ मौका दिया, जो कि हमें बोलना नहीं आता था। मेरे में तो ऐसी दुनिया में जाके मटेरियलिस्ट चीजों के लिए तो मैं लड़ पड़ता था, पर आज ये लगता है कि इस मंच पे जब मैं बोलता हूँ मेरे अंदर इतना अच्छा फील होता है। परमानेंट सेटिस्फेक्शन इसको कहते हैं। मुझे ये कहाँ से पता चलना था, आपसे, आप सब डिवोटीज के विचार जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस मंच में मैं बहुत बहुत थैंक यू अपने सारे मेंटर्स का करना चाहता हूँ, और सब डिवोटीज का, जो कि यहाँ हमें रोज अपने रिव्यूज हम उनके सुनते हैं और सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सब सब डिवोटीज का बहुत बहुत थैंक यू। मैं यहाँ सबको प्रणाम करना चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे इस मंच के साथ, जब तक ये शरीर मेरे साथ है तो मैं इस मंच के साथ जुड़ा रहूं, और आगे शायद प्रभु आप मुझे अपनी गोद में लेके लेके जा सको उस गोलोक धाम। थैंक यू निखिल जी, बहुत बहुत सब मेंटर्स का बहुत बहुत थैंक यू। हरि हरि बोल। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। विकास जी, ये तो बताइए 2022 में क्या करोगे आप डिफरेंट, क्या बेटर करना चाहते हो आप? 2022 में ये मैं करना चाहता हूँ कि भगवान, मैं करनी कथनी पे चेंज नहीं होना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि हर समय आपकी वाणी से जो मैं सुनूं और मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूं, और मुझे ये लगे कि आपकी वाणी से कृष्ण जी ही हमें वो चीज बता रहे हैं, और उस पर मैं हर पल खरा उतर सकूं, और माला जाप जितना बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा हो सके वो मैं करूं, और आपके मुख से जो निकले उस पर मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हरी हरी बोल। थैंक यू। तो आप मेरी मुख से ये निकल रहा है अभी आप, कि हमें आप एक भजन सुनाओ अभी 1 मिनट का। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। याद रखो, आपकी आवाज की मधुरता से प्रभु नहीं खुश होते, याद रखिएगा सब लोग, आपके भाव से खुश होते हैं। तो आप कह रहे थे ना अगला जन्म लेंगे, आपने नहीं, इसी जन्म में कर सकते हो आप वो 1 मिनट का भजन। मेरा मेरा आपकी, शुरू हो जाइए। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट भी मिल गया आपको। देखो, जो आप चीज अगले जन्म में अचीव करना चाहते थे वो तो अभी कर लिया आपने। नीचे लिख के बताया क्या? क्या नितिन जी, क्या लगता है आपको, विकास जी ने अच्छा गा लिया या नहीं गा लिया? आपको मजा आया या नहीं आया नितिन जी? हरी क्या लगता हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत अच्छा गाया है। बेस्ट विशेस टू यू विकास थैंक यू। जी। थैंक यू। आपको सुन के ना हमेशा बड़ा जोश आता है, इसी जोश से आगे बढ़ो। यही थैंक करूंगा हम यू। सबको। थैंक यू। हरी थैंक यू। हरी बस मेरे ये गुरुजनों का मेरे सिर पे हाथ रहे, मैं यही परमात्मा से मांगता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू। सत्संग का प्रभाव क्या होता है? जो आप अगले जन्म में डिजायर कर रहे हो करने की, वो भी पूरा हो गया आपका। राइट, दिस इज द पावर ऑफ सक्सेस। ऐसे जोश में चलते थैंक रहिए यू। अंधेरों से और आपकी। रोशनी की तरफ आप लेके जा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है थैंक यू के अलावा, मुझे आता कुछ नहीं ना। मैं सच में बहुत बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो इंग्लिश के वर्ड भी ना, वो भी नहीं आते बोलने। मैं यहाँ सुनता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा मैं कुछ तो बोल सकूं, पर यहाँ हिंदी मुझे नहीं आती थी। देखिए आज मैं यहाँ हिंदी में कुछ बोल सका हूँ। मुझे यही चीजें मैं देखता हूँ, ये डिवाइन एक्सपीरियंस और क्या है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बहुत सबका बढ़िया बहुत। विकास जी, आपका जोश बरकरार रहे। और हमेशा ये याद रखिए, ये जो हमारे देश को ब्रिटिश ने रूल किया ना, तो उन्होंने ऐसी मानसिकता बना दी है, इसको एक सिंड्रोम कहते हैं, कि अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम पिछड़े हुए हो। मानसिकता क्रिएट कर दी है। कोई लेना देना नहीं है आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती। भाई आप देश में हो, आप जर्मनी वालों को नहीं आती तो क्या वो नीचे होगे? ये कॉम्प्लेक्स हटा दीजिए आप लोग कि अगर आपको इंग्लिश के वर्ड नहीं आते तो कुछ नहीं होता उससे। और दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते।
है ना। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है हमें पंजाबी आती है और हिंदी नहीं आती, वो कॉम्प्लेक्सेस पड़ जाते हैं बिकॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए होते हैं हम। और समाज का नेचर क्या होता है, हम कुछ भी मुंह खोलेंगे ना तो हमारी टांग खींच दी जाएगी, और उससे टांग खींच दी जाएगी, फिर हम डर जाते हैं, फिर हम चुप रहना शुरू कर देते हैं, ये हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप सब कर सकते हो और आप आगे बढ़ोगे। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। परसों मुझे किसी ने ना इनवाइट किया, कोई मेरे फ्रेंड है, वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने अपने बेटे के ना फंक्शन पे इनवाइट किया। वहां मैं गया, मेरे साथ मेरे जितने फ्रेंड्स जो ऑफिसर थे सब आए, मुझे आके कहते बाबा जी आ गए हो। मुझे आगे ना बड़ा बुरा लगता, मैं कहा हाँ जी आ गए हैं। बाबा जी आपने ड्रिंक तो लेनी नहीं, अच्छा कुछ सुना ही दो। मैं कहा यार कोई बात नहीं, आओ वहां पाठ करते हैं। मतलब इतना एंजॉय आता, लगता कि हम सोचते थे हमें कंपनी मिलती नहीं, मिलती है वो कंपनी मिलती है कि जो जेन्युइनली अच्छे हो और भगवान का नाम लेना चाहे। वो जो शराब की कंपनी ना, अब ये लगता है मुझे, मतलब ऐसे देख के लगता है मेले में हम आए हैं, जिसने भगवान का नाम लेना हमारे साथ आ जाओ, जिसने अगर नशों का साथ लेना उधर चले जाओ। इतना अच्छा लगता है, मतलब ये मैं अपना ये सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस ही है, और क्या कह सकता हूँ। थैंक यू निखिल जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। हरी हरी बोल। देखिए क्या होता है ना विकास जी, ये भी आपकी प्रोग्रेस है। आपने बुरा होता क्या है ना, हम इनिशियली ना बड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, कोई कमेंट मार दे, जैसे कोई किसी ने दोस्त ने कह दिया यार तू बड़ा भक्त बन रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी तो ले सकते हो कि कोई आपको ये रियलाइज कर रहा है कि आप भक्त हो नहीं। कोई सही ये बात। रियलाइज करना शुरू हो गया है कि आप भक्त बन रहे हो, कोई कहता है यार तू बड़ा महात्मा बन रहा है आजकल, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? कमेंट वो कॉम्प्लीमेंट है कि वो सही बात, बहुत आप अच्छी। देख पा रहे हैं कि आप बदल रहे हो। लेकिन जब हम बिगिनर होते हैं, ईगो बड़ी होती है, हमें लगता है हर किसी ने कमेंट मार दिया। जब आप उसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे ना, जैसे आपने किया, फिर आप रियलाइज करोगे जो आपने बहुत अच्छी बात की। देखो हर कोई हमारे साथ चलेगा नहीं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे साथ कोई भी ना चले। देखिए ऐसा होता तो गोलोक एक्सप्रेस बनता ही नहीं। सही बात। नितिन जी को हमेशा लगता था कि चंबा में कोई नहीं सुनेगा, आज तो चंबा में ही कितने लोग हो गए जो और सुना रहे हैं हजारों लोगों को। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा लोग होते हैं। बट हमें इनिशियली कमेंट से घबराना नहीं है। एवरीवन इज डिप्रेस्ड भाई, हर बंदा परेशान है दुनिया में, करोड़ों रुपया पड़ा है लोगों के पास, लेकिन अंदर की शांति नहीं है किसी के पास। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हाँ ठीक है, किसी को अगर अड़े रहना है तो वो ले अपने नशे, बट हम तो हरि नाम का नशा लेते हैं और उसको फ्री में बांटते हैं। वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपकी दुकान में क्या मिलता है ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे किसी की दुकान करियाने की है, बहुत फेमस दुकान है उसकी एक शहर में, ऐसे समझने की कोशिश करो, क्या लोग उससे आगे झगड़ेंगे तो शराब क्यों नहीं बेचता बेचता? नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक स्टेज के बाद, यार ये करियाने वाली दुकान है, यहाँ करियाना ही मिलता है। तो सही है। भक्त के एक आइडेंटिटी क्लियर हो नहीं, यहाँ आना है यार, आना है और बात करनी है। अगर भक्ति की बात करनी है, इनसे सुनना है तो ले लो, नहीं तो इनसे दूर रहा करो, और दोनों में फायदा है आपका। सही मैं बात। नितिन भैया को क्या कहता था स्टार्टिंग में, भाई हम तो भगवान की बात करेंगे, दो चीजें होंगी, या तो वो बंदे मेरे से बात करना बंद कर देंगे, वो भी अच्छी बात है, पीछे हट जाओ, या वो हमारी बात सुनना शुरू हो जाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में ही फायदा होता है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि सबके साथ नहीं बनती है भाई दुनिया में किसी की भी। वर्ल्डली लाइफ में भी लोग ऐसा करते हैं ना, जो शराबी होते हैं वो ज्यादा पसंद नहीं करते दूसरे लोगों से ज्यादा टच में रहना, क्योंकि उनको उस दुनिया में रहना है। तो आप तो भगवान का प्रचार कर रहे हो, आप लोग क्यों घबराते हो? डंके की चोट पे घोषणा कर दीजिए, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। जोर से हरे बोलिए, घर घर मंदिर, हर मन हर मंदिर, मन मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन हर मंदिर। मन हरी मंदिर। हरी हरी बोल। थैंक यू विकास जी, कीप ग्रोइंग। सारी थैंक फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर विशेष देना। एक दिन मैं यू। प्लान करूंगा, प्राइवेट मीटिंग हम रखेंगे कुछ डिवोटी के साथ, मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ आपकी। हरी हरी बोल, हरी हरी जी बोल। हरी। थैंक यू जी, हरी हरी बोल। चलिए हम शगुन जी के पास चलते हैं, हमीरपुर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शगुन जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर सभी गोलोकियंस को। और मैं शगुन महाजन हमीरपुर से। 2021 अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह आया है, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। तो मटेरियली आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि फाइनली मेरे को जॉब मिली है। मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए प्रिंसिपल मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। और मैं बहुत मतलब अपने जो मेरा हमेशा से एक डिज़ायर थी, जैसे बचपन से लड़कियों को हमेशा रेज करते टाइम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आजकल बहुत ज़रूरी है, और ये मैं मानती भी हूँ क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में भी ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो फाइनली मेरे को भी भगवान ने मुझ पे भी कृपा की है। और जो टाइम पे नहीं थी जॉब,
वो भी मेरे लिए ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, क्योंकि उसमें मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। उसमें मैंने अपने अंदर की कमियां जानी, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और कितनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है गोलोक एक्सप्रेस। और आज मैं उसका बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअली तो 2021 मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा। सबसे पहले मुझे प्रमोशन मिल गया कृष्णा कमांडो ग्रुप में, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नताशा मैम के ग्रुप में मैं और सोनम जी साथ में थे, और जब उन्हें प्रमोशन मिली थी तो नो डाउट मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि हम सारे साथ में थे, उन सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूंगी कैसे, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को भी मोटिवेट नहीं कर पाती। अभी लास्ट ईयर सिर्फ काउंटिंग में 3 लोग ही हैं जो मेरे थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं। एक मेरे भाभी हैं शालू बंसल, वो विजय अंकल के ग्रुप में आते हैं। मानवी तो आपको पता है, मानवी बहुत अच्छा भी कर रही है, उसको ट्रेनी कमांडो ग्रुप में प्रमोशन मिल गई है। और गीता जयंती के बाद एक अर्जुन अंकल, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो मतलब मेरी मेरी जो काउंटिंग है वो इतनी कम है कि मुझे मतलब ऐसे नाम पता है, ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैंने मोटिवेट किया है। मुझे समझ में नहीं आता था, पर कैसे भगवान ने मुझे प्रमोशन दे दी। सिर्फ मेरी एक वीडियो अप्रूव हुई और मुझे प्रीति मैम का कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं तो उस दिन ऐसे थी कि ये कैसे पॉसिबल है। पर चलो, भगवान को मुझ में कुछ लगा होगा कि शायद मुझ में पोटेंशियल है, और मैं उसको अपने अंदर एक्सप्लोर भी करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। आजकल वर्क प्लेस पे मैंने बहुत ज़्यादा अपने गोलोक एक्सप्रेस की वीडियोस और जो मेरे थॉट्स हम यहाँ से सीखते हैं वो शेयर करना शुरू कर दिए हैं। और ये चेंज भी मैं खुद में देख पा रही हूँ कि पहले कैसे हम नेगेटिव बातें करते रहते थे, जहाँ भी बैठना बस इधर उधर की बुराई, और आजकल जब मैं वहाँ जाती हूँ तो 4 लोगों के साथ बैठ के अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं, जो सीखा है वो उनको सिखाने की या उन तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक चेंज है। दूसरा जो स्पिरिचुअली मैंने नई चीज़ मुझे मिली वो है तुलसी माला। मैंने भी पहनी है तुलसी माला पिछले साल। तो पहले बहुत मिथ थे तुलसी माला पे, सारे घर में भी मना करते हैं कि नहीं पहननी चाहिए, तो मैंने छुपा के पहन ली है। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियोस पे देखा, सभी पहनते हैं। और प्रीति मैम से एक बार मैंने सुना भी था कि तुलसी माला के साथ तो अगर खाने को टच करके खाओ तो वो प्रसाद ही बन जाता है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मिथ मिथ को इम्पोर्टेंस दूं या तुलसी माला को इम्पोर्टेंस दूं। फिर एक दिन मन बनाया कि अगर कहते हैं तो कहने दो, जब सब गोलोक एक्सप्रेस में सब पहनते हैं तो मैं भी पहनूंगी। और मैंने भी इस बार तुलसी माला मेरे मेरे को भी मिली है, और ये भी भगवान की कृपा है। दूसरा, कार्तिक महीने में भी मैंने बहुत महत्व जाना। इतना तो हमें कभी नहीं पता था, बस वो तो एक पार्टी टाइम की तरह होता था। मेरा बर्थडे आता है और दिवाली आती है और बाकी फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो महीना हमें ऐसे ही लगता था। लेकिन इस बार समझ में आया कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसमें अपनी माला इंक्रीज की, भीष्म पंचक में मैंने 5 दिन फास्ट भी किया, और गीता भी पढ़ी, और मतलब और भी स्पिरिचुअली जो जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरे किए। दूसरा, 2021 में जो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई वो हुआ कि श्रीमद् भागवतम के सेशन सुनने को मुझे मिले। उसके लिए मैं प्रीति मैम को, उनकी व्यासपीठ को शत शत नमन करती हूँ यहीं से। क्योंकि मैं कमांडो ग्रुप में हमेशा से थी, पर जैसे 4:30 बजे लिंक शेयर होता था, पॉडकास्ट पे आते थे, पर कभी मैंने सोचा कि मैं इतना सब नहीं मैं सुन पाऊंगी। पर 2021 में एक दिन ऐसे ही मन किया कि अच्छा, भागवतम तो सुनना चाहिए, सुनते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दिन में 4-4 सेशन भी सुनती हूँ। वो एपिसोड्स वो इतने अच्छे हैं कि मैं सोचती हूँ भगवान कि आपने सच में मुझे इस लायक समझा है, तब शायद मेरा आज वो लॉटरी खुली है कि मैं आज उसको सुन पा रही हूँ। नहीं तो पहले भी सुन सकते थे, पर वो ही बोलते हैं कि भगवान की भी कृपा होनी चाहिए तभी हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी थैंक यू। गीता जयंती में भी मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को मोटिवेट किया था, जिसमें से 7 लोगों ने सुना भी, और 5 लोग कंटिन्यूस भी थे, और लास्ट में एक ही चले जो आज हमारे साथ ग्रुप में भी हैं, अभी अर्जुन सिंह। और ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं इन्हें भी आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप से मैंने अपनी लाइफ में चेंज
पाया है, तो मैं चाहती हूँ जो मेरे थ्रू जुड़े हैं या जो बाकी भी है वो सब भी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि डिवोशन ही हमारा परम सहारा है। बाकी 2022 में मेरे जो रेजोल्यूशंस है वो ये कि एक तो मैं सेवा पे बिल्कुल फ्रंट में रहना चाहती हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राइटिंग की सेवा तो आपने मुझे दी है, और भी अगर आपको लगता है कि ये कर सकती है, या आप मतलब आप मुझे मौका दें, और मैं बिल्कुल 100%, बाकी काम बाद में, पहले सेवा को ही करना चाहती हूँ। और अपनी साधना में मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। जो मैंने 10 माला कमेंट किया वो तो मैं रेगुलर करती हूँ, पर उससे ज़्यादा भी बढ़ना चाहती हूँ, और उस मतलब कमिटमेंट में ज़्यादा करना चाहती हूँ। और बाकी भी गोलोक एक्सप्रेस के लिए मैं जितना थैंक यू कर सकूँ वो भी कम है, और आपके लिए मैं यही कर सकती हूँ कि आप मुझे जो भी टास्क दोगे वो मैं बिल्कुल मन से करूँ, और गोलोक एक्सप्रेस का जो ये विजन है, हर घर मंदिर, मन मन मंदिर, इसको आगे तक पहुंचाऊं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शगुन जी, आप बहुत ही वंडरफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और चाहे पॉडकास्ट के लिए डिस्क्रिप्शंस लिखना हो, अब आप वीडियो वाली सेवा में फ्रंट में आ गए हो, दूसरों को मोटिवेट कर पा रहे हो। ये नहीं सोचना है कि 2-3 लोग कितने लोग होते हैं वर्ल्ड में जिनसे एक भी कोई मोटिवेट हो पाता है। भाई आप कर पाए हो ना, उनमें 2-3 लोग, 2-3 कब वो सैकड़ों बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप यही तो हुआ है हमारी टीम के साथ। जो लोग अब 6-7 साल से चल रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए 2-3 लोग कब 30 बन गए, फिर 50 बन गए। तभी तो गोरख एक्सप्रेस का परिवार बढ़ रहा है ना। तो आप अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्यारी सेवाएं कर रहे हो, उसको करते रहो, फ्रंट में रहो। वही तो हम चाहते हैं। वी वांट डिवोटीज जोश में चले, थोड़ा आगे रहे। कोई बात नहीं, और दिमाग में आएगा कुछ जरूर हम आपको बताएंगे, बट चलते रहिए। कनेक्शन बना रहेगा तो फिर बड़े सारे टास्क आते रहते हैं। जो कर रहे हो उसकी क्वालिटी को एनहांस करते रहो, ठीक है। फ्रंट में रहो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, एंड कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं। हमारे साथ शम्मी जी हैं जम्मू से, बहुत प्यारे डिवोटी हैं। शम्मी जी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निशा पठानिया जी, आपको मैं ना 2-3 बार लिख चुका हूं मैं। आपने वीडियो ऑन किया हुआ है अपना, ऑफ कीजिए प्लीज इसको। प्लीज थोड़ा सा नीचे मेरे मैसेज पढ़ा कीजिए। आप लोगों के लिए डायरेक्ट की मैसेज आया होता है वहां पे, ठीक है। चलिए चलिए हम चलते हैं नितिका कौशल जी के पास। नितिका जी आप हैं हमारे साथ। हैप्पी न्यू ईयर नितिका कौशल जी। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए भैया। मैं नेक्स्ट दूंगा आपको। आर यू स्ट्रगलिंग विद टाइम? जी भैया जी, मुझे नेक्स्ट लीजिए। कोई बात नहीं। चलिए राजेश रानी जी पंचकुला से, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हैं हमारे साथ। हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने हरी पिछले कल आपके साथ अपने रिव्यू पेश किए थे सर, निधि जी के ग्रुप में। जी जी तो जी। मैं आपके साथ हूँ। आज मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं आज आपके साथ भजन बोलना चाहती हूँ। भजन बोल सकती हूँ सर? कोई बात नहीं, बोल लीजिए। आप थोड़ा सा ना कैमरा ठीक कीजिए, आप ना, आपका फेस कट रहा है। हाँ अभी बेटर हुआ, ठीक है, बेटर, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है, आप भजन बोल नंद लीजिए। लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। नंद लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। तेरे कंधे पीतंबर साज रहे, तेरे पाँव में घुंघरू बाज रहे। तेरे कंधे पीतंबर साज रहे, तेरे पाँव में घुंघरू बाज रहे। तेरा ठुमका, तेरा ठुमका सबसे न्यारा है, तेरी मुरली ने जादू डाला है। तेरा ठुमका, तेरा ठुमका सबसे न्यारा है, तेरी मुरली ने जादू डाला है। नंद लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। एक छोटी सी अर्ज है मेरी प्रभु,
तेरे दर पे सुनाने आई हूँ। एक छोटी सी अर्ज है मेरी प्रभु, तेरे दर पे सुनाने आई हूँ। मेरी नैया भव से पार करो, तेरी प्रेम पुजारने आई हूँ। मेरी नैया भव से पार करो, तेरी प्रेम पुजारने आई हूँ। नंद लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। नंद लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। तेरे कुंडल जैसे बाल प्रभु, तेरे होंठ लाल गुलाल प्रभु। तेरे कुंडल जैसे बाल प्रभु, तेरे होंठ लाल गुलाल प्रभु। तेरी मुरली सबसे प्यारी है, तेरी मुरली सबसे प्यारी है। तेरी मुरली ने जादू डाला है, तेरी मुरली सबसे प्यारी है। तेरी मुरली ने जादू डाला है। नंद लाल सलोने श्याम सुंदर, तेरी मुरली ने जादू डाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय सबका जीवन हो। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू निखिल जी। आभार आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच राजेश जी। आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की भक्ति में आप और आगे जोरों शोरों से बढ़ो। थैंक्स फॉर शेयरिंग द भजन। हरि हरि बोल। चलिए हम चलते हैं चंबा नितिका जी के पास। नितिका जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सोहम जी को एंड पूरी फैमिली को। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल भैया। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सभी डिवोटीज को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नितिका हूँ चंबा से और बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से अपने हस्बैंड के थ्रू ही जुड़ी और तभी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम सभी मिलजुल कर भगवान से जुड़ने का मतलब प्रयास जो है वो कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो हैं हमें बताए जाते हैं और जब भी हम कुछ भी प्रयास करते हैं, छोटे छोटे प्रयास भी हमारे इतने ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं ताकि हम बढ़ चढ़ कर मतलब पार्टिसिपेट कर सकें और भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ सकें। तो हम सबको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। कोरोना पीरियड में जब सभी इतने परेशान थे, लेकिन हम सभी गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू जो थे बिल्कुल रिलैक्स होके मतलब हमने भगवान से जुड़ने के प्रयास किए और अपनी जो डिवोशनल एक्टिविटीज़ थी उसको हम सभी बढ़ा पाए, पॉजिटिव रह पाए इस पीरियड में। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो जैसे कोरोना पीरियड जैसे भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स बन के जो है वो आया कि इस पूरे पीरियड में मैं अपनी डिवोशन को बहुत अच्छे से जो बढ़ा पाई और फोकस कर पाई अपनी डिवोशन पे। स्पेशली बात करूँ 2021 की तो जो मेरा स्पेशल फोकस रहा मेरी चैंटिंग पे, जो कि मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। स्ट्रक्चरल चैंटिंग मेरी जो थी वो बहुत ही कम थी, मैं नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माला फिनिश ही नहीं हो रही है, फिनिश ही नहीं हो रही है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते कि आप करते रहो फिर आपसे मतलब आप खुद आपकी मतलब जो स्पीड है वो बढ़ेगी और आप कर पाओगे। तो मतलब इस स्पेशली पिछले साल 2021 में मेरी जो चैंटिंग है वो इंक्रीज हुई और भाव के साथ जो है मैं वो चैंटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाई। और पहले जैसे माला डिवोट करने की बात आती थी, भैया कहते थे अपनी माला डिवोट करो जितनी भी आप करना चाहते हो, 4 माला 2 माला। लेकिन जैसे ना अंदर से मैं बड़ी सेल्फिश थी इस मामले में। मैं सोचती थी कि
मैं माला कर रही हूँ तो मैं कैसे डिवोट कर सकती हूँ इसका, बड़ी मुश्किल से तो माला होती है, तो फिर मतलब किसी और को कैसे डिवोट कर देना। लेकिन इस साल मतलब 2021 में मैं बहुत अच्छे से ये माला जैसे डिवोट कर पाई पूरे भाव के साथ। मुझे ऐसे समझ आ गया, जैसे निखिल भैया और नितिन भैया समझाते हैं कि ये भी एक सेवा होती है। तो मुझे ये समझ आया कि चाहे हम किसी और प्लेटफॉर्म पे ये सेवा नहीं कर पा रही हूँ मैं जैसे बढ़ चढ़ के, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैं आराम से सेवा से जुड़ी रह सकती हूँ। तो मैंने माला अपनी जो है डिवोट करना स्टार्ट कर दी बहुत अच्छे से और खुशी खुशी, जैसे अंदर से होता है ना कि जैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, मतलब अपने आप ही मेरी माला डिवोट होना शुरू होगी। इतनी माला मैंने इनके लिए करनी है, इतनी माला इनके लिए करनी है। और अपने लिए अब मैंने कोई माला नहीं रखी है, मैं जितनी भी माला कर पाती हूँ वो सभी को मैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें मैं डिवोट कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चेंज जो है मैं अपने आप में फील कर पाई 2021 में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए। और कार्तिक मास स्पेशली इस बीते हुए साल में ये जो कार्तिक मास को मैंने एंजॉय किया, इससे पहले कभी भी नहीं कर पाए थे, ना ही पता था, इम्पोर्टेंस भी नहीं पता थी उतनी। और अगर पता भी होती तो सुन के बस मैं कहती थी बहुत अच्छा, पर मैं खुद नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार जो जो बताया गया, चाहे वो सुबह जैसे भैया ने कहा सुबह जल्दी उठकर नहाकर आपने दीपदान करना है, तो वो मैं कर पाई। और सुबह शाम दीपदान कर पाई मैं। तुलसी माता के आगे भी दीपदान किया दोनों टाइम ही। और दामोदर अष्टकम जो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, उसको सुनने का बहुत बहुत मतलब आनंद आया, और उसके मीनिंग को समझते हुए वो सुना हमने मिलजुल कर, पूरी फैमिली सुनती थी। और मेरी बेटी बड़ी वाली तो बहुत अच्छा डांस भी करती है दामोदर अष्टकम पे, बहुत ही सुंदर। और मतलब बहुत इंजॉय किया इस मंथ जो थी मेरी चैंटिंग बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। उतनी तो नहीं कहूँगी कि मतलब मैंने 100+ कर ली, लेकिन मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। जहाँ मैं 6 और 8 माला के लिए भी स्ट्रगल करती थी, ये माला मेरी 20+ हो गई बड़ी आराम से। स्ट्रक्चरल जो चैंटिंग थी, और अनस्ट्रक्चरल जब हम काम कर रहे होते हैं वो तो चलती ही रहती हैं। तो ये मंथ जो था मतलब इतना अच्छा बीता, और बहुत सारी ऐसे लग रहा था कृपा बरस रही है भगवान की। और मतलब जो जो सोच रही थी मैं वो कर पा रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा था, और पहली बार ये हुआ बीता इस तरह से ये मंथ। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने का भी मैंने सौभाग्य प्राप्त किया, जो सुबह जाते हैं। और बहुत ही आनंद आया वहाँ पे भक्तों की जो सभी इकट्ठे हुए होते हैं उनके भाव देख के, मतलब इतने प्रसन्नता मिली मुझे, और सच में बड़ी अच्छी फीलिंग आई। और मैं इंजॉय कर पाई इस चीज़ को। गीता जयंती का जो महोत्सव चल रहा था उसमें मैंने पूरे पार्टिसिपेशन दिखाई। जो सुबह लिंक आता था मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को और अपनी मम्मा के साथ मैंने वो शेयर किया। उन सब ने भी पूरा फ़ायदा उठाया। जो मतलब कहते रहते हैं हमारे जो चली रहती हैं बहाने की टाइम नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, सुबह नहीं जल्दी उठ पाएंगे, लेकिन ये जो हमारे पूरे मतलब एक कोर्स हुआ, इतनी फास्ट जो समरी टाइप का कोर्स था, उसमें उन्होंने पूरा एंजॉय किया और पूरा पार्टिसिपेशन भी दिखाई, और उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। और बहुत अच्छे से ये मतलब ये सेवा भी मतलब चलो मैंने की। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अगर लिंक भेजा तो उन्होंने एटलीस्ट ज्वाइन किया और उसको सुना, और इम्प्लीमेंट भी किया। और अब मैं उनको डेली जो है एक एक वीडियोस जो है वो भेज रही हूँ, ताकि वो मतलब पूरे डिटेल में उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, और फिर किसी न किसी ग्रुप के साथ वो जुड़ेंगे जैसे भी उनकी इच्छा होगी। भगवान की जब कृपा दृष्टि उन पे बनेगी तब वो जुड़ पाएंगे। तो ये बहुत ब्लेसिंग्स थी बीते हुए साल की, जो इससे पहले कभी भी मैं नहीं फील कर पाई थी। इसके साथ साथ स्कूल में भी जब हम जाते थे तो हम 2-3 फ्रेंड्स जो कोलीग्स जो हमारे जुड़े हुए हैं गोलक एक्सप्रेस से के साथ, हम सब ने मिलकर भी चैंटिंग करते थे स्कूल में। तो वो बहुत अच्छे से मतलब हो पाता था। अदरवाइज इससे पहले कभी भी स्कूल में चैंटिंग मतलब मैं नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि कुछ कह देते हैं लोग चैंटिंग को लेके ना, तो मैं कुछ आगे से बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर जब मैंने माला करनी होती है तो मैं करती रहती हूँ कंटिन्यू। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते जाते हैं, जैसे भैया कहते हैं ना, कृपा का मतलब भी वही है, कर और पा। जब हम करेंगे तो अपने आप ही जो लोग पहले मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों कर रहे हो, ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं अच्छा है तुम कर लो, पहले तुम माला कर लो फिर बात करते हैं।
तो ये अच्छा लगता है कि चलो अगर हम भी इधर उधर भटकने की कोशिश करें तो लोग ही आगे से कह देते हैं नहीं नहीं आप माला करो फिर बात करते हैं। तो बड़ा अच्छा ये रहा, बहुत अच्छे से मतलब ये साल बीता। मुझे डिवाइन प्रमोशन भी इसी साल मिली, मुझे और मेरे हस्बैंड को। ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि नॉर्मली जो प्रमोशंस मिलती हैं वो कुछ फेज के लिए कुछ टाइम के लिए वो खुशी रहती है, लेकिन ये जो डिवाइन प्रमोशन वाली खुशी मैंने पूरा साल ही इंजॉय की और बहुत अच्छा लगा। और इस साल मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरी चैंटिंग मैंने 20+ की है उसको मैं और बढ़ा सकूं, और भाव जो है वो अच्छे से मेरा भाव बना रहे, भाव में सेल्फिशनेस ना आए। और जिस तरह से मैं अभी डिवोट कर रही हूँ अपनी माला आगे भी मैं करती रहूँ, और सेवा के पथ पे मैं जिस तरह से उतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, बढ़ चढ़ के नहीं कर पा रही हूँ, तो भगवान मेरे पे कृपा दृष्टि दिखाएं और मैं भी एफर्ट्स कर सकूँ कि मैं सेवा के प्लेटफॉर्म में भी आगे आ सकूँ और इसी तरह से अपनी डिवोशन के साथ जुड़ी रहूं और भगवान मेरे को जोड़े रखें गोलक एक्सप्रेस के साथ। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी निखिल भैया का, नितिन भैया का और प्रीति भाभी का स्पेशली। प्रीति भाभी को स्पेशल थैंक्स मैं इसलिए भी करना चाहूँगी कि उनके मतलब उनकी वजह से ही उन्होंने ही मुझे जोड़ा। मैं भागवतम भी सुन पाई, उपनिषदामृत जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था वो भी मैंने पूरा इंजॉय किया, और वहाँ सबकी लर्निंग सुन के बहुत 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 ही आनंद आता है। तो प्रीति भाभी को स्पेशल थैंक्स है। और पॉडकास्ट की सेवा जो इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ था, और मुझे ऐसे लगा था पता नहीं, लिखने को तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी ही लिख लिया था लेकिन बना नहीं पा रही थी, लेकिन निखिल भैया की मोटिवेशन से वो भी मैं बना पाई। चाहे मेरी जर्नी थी या फिर मेरी लर्निंग्स थी वो मैंने कंप्लीट की। अब चैंटिंग एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं जल्दी ही कंप्लीट करूँगी। तो भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे पे बनी पे हम सब पे बनी रहें और हम इसी तरह से डिवोशन के रास्ते पे मिलजुल कर आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लतिका जी बहुत आनंद आया आपको सुन के, और जोश आपका बढ़ रहा है, बहुत डेडिकेशन से आप चल रहे हो और बहुत सारी चीजें आप अचीव कर पाए, चाहे पॉडकास्ट बनाना हो, चाहे दूसरों को मोटिवेट करना हो। हरि नाम में भी आपकी रुचि बढ़ती जा रही है, और ये साल जो अब 2022 है इसमें जरूर आप फ्रंट में रहो और सेवाओं में इन्वॉल्व रहो। और यही मेरी प्रेयर्स रहेंगी आपके और सोम जी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, जो लोग छूट गए हैं आपसे पहले जो जुड़े हुए थे, कभी कभार टाइम निकाल के उनको भी मोटिवेट कर सको। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। चलिए आज हम लास्ट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जो डिवोटीज छूट जाएंगे घबराने की बात नहीं, कल हम उनको सुनेंगे। हरी हरी बोल। तो आज हम सुदर्शन जी के पास चल रहे हैं। सुदर्शन ओबरॉय जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुदर्शन जी आप हैं हमारे साथ? चलिए हम किसी और डिवोटी को सुन लेते हैं। कविता कुकरेजा जी देहरादून से, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। आप साथ में हैं हमारे? हरी हरी बोल। पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये वर्ष मेरे लिए काफी जोश और उमंग से भरा रहा, और इस साल मैंने अपनी लाइफ को खूब जिया, और ये सब गोलक परिवार से पॉसिबल हो पाया। और जहाँ मुझे ज्ञान जो है वो बारीकियां से मिलना, और पहले मैं पाठ पूजा तो बहुत करती थी, और जैसे जो जलाना, जल चढ़ाना और जपजी साहब का पाठ करना, और यहाँ तक कि सुखमनी साहब का पाठ करना, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। और बस जिस तरह एक स्कूल में हम लोग बुक्स को रीड करते थे, तो ऐसे ही हम लोग सुखमनी साहब को पाठ करते थे या जपजी साहब का पाठ करते थे, तो बस रीड करते थे और हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन गोलक परिवार में हमें हर चीज की नॉलेज दी गई है कि हमें किस तरह पूजा पाठ अर्चना को कैसे करना है, और किस तरह हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। और
पहले मन जो था मेरा काफी मतलब अशांत रहता था, और लेकिन इस गोलक एक्सप्रेस से मैंने सीखा कि हमें किस तरह अपने मन को शांत रखना है। और जब हम लोग अपने मन को शांत रखते हैं तो हमारे अंदर एक योग्यता हमारे अंदर आ जाती है, और हम लोग हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है और उससे हमारे प्लानिंग करने में और डिसीजन लेने में वो हमारा विकास होता है। और जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो हम लोग हमारे सोचने समझने की क्षमता जो नहीं होती है, और हमारे अंदर बेचैनी और भय हमेशा बना रहता है, और जो हमारी जो उपलब्धियां हैं वो विनाश की ओर ले जाती है। और ये गोलक परिवार से मैंने सीखा कि हमें किस तरह रहना चाहिए, अपने अंदर किस तरह पॉजिटिविटी लानी है, और किस तरह अपने अंदर उत्साह और जोश पैदा करना है, और किस तरह हमें ये हाँ गोलक परिवार हमें लाइफ मैनेजमेंट का हमें पार्ट भी सिखाती है। हमने अपने करेक्टर को कैसे बनाना है, और किस तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना है, और अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, और एंजाइटी को किस तरह हमें दूर करना है, और स्ट्रेस को कैसे भगाना है। ये सब मैंने गोलक परिवार से सीखा। और कार्तिक मास में जो हमें सिखाया गया है कि कार्तिक मास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और कार्तिक मास के बारे में हमें दामोदर अष्टम और दीपदान, ब्रह्म मुहूर्त और तुलसी पूजन और भीष्म अष्टंग और ये सब चीजें और धाम यात्रा जो हमें सिखाई गई है, तो वो सब चीजों का जो हमें ज्ञान मिला वो सब हमें गोलक परिवार से ही मिला, और मैंने सब कुछ यहीं से सीखा। और इस साल जो है वो मेरे घर में राधे कृष्णा का भी आगमन हुआ, और मैंने राधे कृष्णा की मुझे सेवा का भी मौका मिला, और किस तरह हमें सेवा साधना को समय देना है, और किस तरह सेवा साधना को बढ़ाना है। और ये सब ये भी हम लोगों ने गोलक परिवार से सीखा कि हमें किस तरह। और इस साल मैंने प्रभु ने ये सेवा मुझे दी, किस तरह हमें अपने वीडियोस बनाए हैं और जोश के साथ, और पॉडकास्ट को हम लोगों ने बनाए हैं, और यहाँ तक कि धाम यात्रा का भी हम लोगों ने इसमें आनंद लिया। और गोलक परिवार में इस सत्संग में हमें नए नए डिवोटीज जो है उनके साथ हमारे कनेक्शन स्ट्रांग हुए हैं, और उनके साथ हमारे मधुरता बनी। और यहाँ तक कि जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो अविनाश आंटी और विजय अंकल के साथ भी हमें मिलने का सौभाग्य मिला, और धाम यात्रा का जो हम लोगों ने आनंद लिया। और मैं इसी तरह अपनी जिसे ये साल जो मेरे लिए उत्साह से भरा रहा, जोश से भरा रहा, और मैंने अपनी लाइफ में इतना जोश और इतना उत्साह नहीं देखा था जो इस साल मैंने अपने इस साल देखा है। और मैं आगे भी चाहूंगी कि मैं 2022 में भी अपने अंदर ये जोश और भरूं, और सेवा साधना और सत्संग को मैं बढ़ाऊं। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू सो मच कविता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। एक बार फिर से नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो संकल्प आप ले रहे हैं उस संकल्प में आप खरा उतरें, और जैसा 2021 गया उससे भी बेटर 2022 जाए। एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट जो देहरादून की सारी टीम ने मिलकर करी, जिसमें कविता जी ने भी एक्टिव रोल प्ले किया, जहां बहुत सारे बच्चे एक डी एडिक्शन सेंटर में, जहां पर नशों से वो जूझ रहे थे, उनको वहां डाला जाता है पेरेंट्स के द्वारा ताकि वो सुधर सकें। वहां जाकर नीलम जी, किरण छाबड़ा जी और कविता जी ने सब ने मिलके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दी, उनको डिवोशन के बारे में बताया, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताया, हरिनाम संकीर्तन में एंगेज किया।
तो ये बड़ी बढ़िया अचीवमेंट रही देहरादून टीम के लिए। तो इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। इस तरह के इवेंट्स आने वाले समय में आप और भी कर सकें, ऐसी प्रेयर्स यहाँ से हम आपके लिए करते हैं। फ्रेंड्स, रिव्यूज के बाद हम चलते हैं प्रेयर्स के लिए रूपाली जी के पास। हरी हरी बोल रूपाली जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। वंस अगेन आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और जिनको आज हम सबको सुन रहे थे, सबकी भगवान स्पिरिचुअल डिजायर्स को पूरी करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। चलिए, नताशा महाजन जी के ब्रदर अखिल जी, निधि जी और उनकी डॉटर काशवी को कोविड हो गया है, उनके लिए हमें प्रेयर करनी है। बेमी सूजी की डॉटर, मंजू जी के हस्बैंड राजकुमारी जी, गीता रानी जी की फैमिली, रेणु गुप्ता जी के फादर, इन सबकी फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अनीशा अरोड़ा जी की और सिस्टर फैमिली, अर्पणा कश्यप जी के हस्बैंड एंड किड्स, रीना देवी जी की फैमिली, पावना महाराज जी की सन एंड डॉटर, किरण छाबड़ा जी की फैमिली, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। पूजा जी की मॉम, विनय कश्यप जी के ब्रदर इन लॉ, रजनी बालाजी, रचना सूद जी के हस्बैंड, ईशा गांधी जी और मदर, निर्मल महाजन जी, इन सबकी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। संगीता महाजन जी के भाभी की फैमिली में किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, उन आत्मा के लिए प्रभु से प्रेयर करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने चरण कमलों में जगह दे। हरि हरि बोल। नीलम सिंह जी, कृष्णा देवी जी के सन एंड हस्बैंड, सुनीता ठाकुर जी एंड फैमिली, पिंकी चौधरी जी और फैमिली, वदेही जी के चिल्ड्रन, सुमन विशिष्ट जी की फैमिली, सरोज कुमारी जी एंड फैमिली एंड चिल्ड्रन, इन सबकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सबके लिए मेरी तरफ से 4 माला। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सब डिवोटीज या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रेयर्स, और जैसा रूपाली जी ने डेडिकेशन से अपनी माला दी है, इसी तरह से जब हम माला करते हैं तो हम सब ये सेवा कर सकते हैं। बहुत प्यारी सेवा है, हमारी साधना भी हो जाती है माला करते समय, अगर हम दूसरों को डेडिकेट करते हैं उसे और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें ताकि वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें या स्पिरिचुअल हेल्थ या उनकी कंप्लीट हेल्थ बेटर हो, या जो टास्क वो करना चाहते हैं, जो उन्हें ईश्वर की तरफ लेकर जाने वाले हैं, उनमें उनको सक्सेस मिले। तो इस तरह से हम भी डेडिकेट कर सकते हैं अपनी माला, 1 2 3 4 जो भी आप भाव से करना चाहें। प्रेयर्स में फ्रेंड्स बहुत शक्ति है, और प्रार्थना करते रहने से, जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो इनफैक्ट हम भगवान श्री हरि को ज्यादा खुश करते हैं, बिकॉज वासुदेव कुटुंब है, और वासुदेव कुटुंब में जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए या दूसरे बच्चों के लिए प्रेयर्स करता है तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। और माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। माता पिता भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी है, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, यही प्रार्थना एक दूसरे के लिए हमें करते रहना चाहिए। आइए अब चलेंगे हम कंचन कौशल जी के पास आज की कविता के लिए। हरि हरि बोल कंचन जी। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कंचन कौशल करनाल से, मैं इस डिवाइन ग्रुप के साथ 21 मई 2021 में जुड़ी थी। पहले मैं कुछ भी लिखती थी ना, तो 1-2 लाइन लिखती थी तो मेरे हाथों में इतना दर्द हो जाता था, मेरे से लिखा ही नहीं जाता था, मुझे लिखने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब से इस डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, आज की डेट में मेरा पेन ही नहीं रुकता। और पेन जब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ तो गोलक एक्सप्रेस के लिए लिखना तो शायद मेरा पेन कभी रुकेगा ही नहीं, कम पड़ जाएगा। तो मेरे गुरुओं के मुख से निकले हुए शब्द, कंचन जी आपका ना आज वीडियो नहीं कविता आ रहा बन। आज। हरि हरि बोल जी जी। भैया हरि हरि बोल। मेरा वीडियो ऑन है।
अच्छा, आप सबको आ रहा है क्या नितिन जी? जी जी कंचन जी, आ रहा है, वीडियो आ रहा है आपका, ओके, प्लीज। ठीक है, ओके जी, हरि बोल। जी, मेरे गुरुओं से निकले हुए शब्द उनके मुख से, जिन्होंने कविता का रूप लिया, आज वो कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। दिशा अगर सही है तो दशा भी सही है, दिशा अगर सही है तो दशा भी सही है। गोलक एक्सप्रेस हमारा कहाँ पर नहीं है, गोलक एक्सप्रेस हमारा कहाँ पर नहीं है। गोलक एक्सप्रेस में आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। गोलक एक्सप्रेस में आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। लेकर क्या आए थे जो खोने का डर है, लेकर क्या आए थे जो खोने का डर है। सुख में कृपा इसकी, दुख में दया है, सुख में कृपा इसकी, दुख में दया है। गोलक एक्सप्रेस हमारा कहाँ पर नहीं है, जरा आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। जरा आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर में होकर समर्पित, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर में होकर समर्पित। भगवत गीता का ज्ञान करवाया, भगवत गीता का ज्ञान करवाया। तन मन धन के मोह से छुड़वाया, तन मन धन से मोह से छुड़वाया। सत्संग सुमिरन का ज्ञान देकर, सत्संग सुमिरन का ज्ञान देकर। दानव से हमें मानव बनाया, दानव से हमें मानव बनाया। गोलोक एक्सप्रेस में आकर हुई खोज पूरी, गोलोक एक्सप्रेस में आकर हुई खोज पूरी। निखिल भैया, नितिन भैया कहाँ पर नहीं है, गोलोक एक्सप्रेस में आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। गोलोक एक्सप्रेस में आकर तो देखो, यहाँ पर भी यही है, वहां पर भी यही है। दिशा अगर सही है तो दशा भी सही है। फ्रेंड्स, ये कुछ लाइंस थी जो कविता बनकर आज आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। जब हम भगवान जी के रास्ते पर चलते हैं और सच्चे मन से चलते हैं, तो भगवान हमें आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो कविता थी वो आज मैंने आप सबके साथ शेयर की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत ही प्यारे भाव, और ये सब श्रद्धा सुमन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। देखिए कंचन जी को देख के या सुन के अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे वो खुद कह भी रही थी कि नहीं लिखा जाता था, हाथ में दर्द हो जाती थी, लेकिन भगवान की कृपा शक्ति और भगवान की तरफ बढ़ने का जब प्रयास बढ़ता है और हमारी डिजायर्स जब ये हो जाती हैं कि नहीं, हमने भगवान श्री हरि की सेवा के लिए कुछ करना है, तो फिर देखिए कलम भी चलती है, हाथ भी दर्द नहीं करते, और इतने सुंदर वाणी में प्यारी प्यारी कविताएं हम रोज गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन कंचन जी, स्टे ब्लेस्ड, कृपा यूं ही बनी रहे। आइए एक और बहुत प्यारे डिवोटी के पास अब हम चल रहे हैं। आज का भजन भी वो सुनाएंगी, वो अपना 2021 कैसा गया, 2022 के लिए उनका रेजोल्यूशंस क्या हैं वो भी हमें बताने वाली हैं। रोज भजन सत्संग शुरू होने से पहले जो शंख की ध्वनि आप सुनते हैं वेस्ट बंगाल से तृष्णिका घोष जी के माध्यम से, आइए उन्हीं को हम सुनने वाले हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं तृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, और मैं हमेशा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस का हाथ पकड़ा है। फ्रेंड्स, मैं 2019 9th में लेट गोलोकियन शीतल सुकीजा जी के माध्यम से जुड़ी थी, जिनकी बात आपने विकास भैया जी से सुने हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि
मैं क्या बोलूं, उनके लिए ना मेरे पास शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये बोलूंगी वो बोलूंगी, बट जब मैं बोलने जाती हूँ मुझे नहीं मिलते, क्योंकि वो थी ही ऐसी, अभी भी मैं है बोलती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ वो शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा से वो अभी भी यही है। तो फ्रेंड्स, जो संगीत है, जो म्यूजिक है, वही मेरे लिए मेरे कृष्णा है। और यहाँ तक जो मेरा सफर है वो संगीत की वजह से ही है, क्योंकि जब दुनिया ने बहुत ताना मारा, बहुत कड़वी बातें, निंदा, बहुत कुछ किया, तो एक संगीत ही थी जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे हाथ पकड़ के हर एक सिचुएशन, हर एक मोमेंट में मेरा साथ निभाया। जब मैं 2019 में जुड़ी थी, सबको सुनती थी, मेरी हिंदी की प्रॉब्लम थी, मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी अच्छे से, समझ लेती थी, वहां से स्टार्ट हुई मेरी हिंदी, अप्रूव हुई, मैं सीख पाई हिंदी। मैं नॉन वेज से वेजिटेरियन बन गई। जब 2020 आया तो मैं कृष्णा ट्रेनी कमांडो में आई। उसके बाद मैं सीनियर प्रचारक ग्रुप में आई। उसके बाद मेरी जर्नी पॉडकास्ट, बंगाली सत्संग, जो कुछ डिवोटीज हमारे साथ चल रहे हैं, प्रभु कृपा से मैं और मेरी भाभी हम दोनों मिलके उन सबको भगवत गीता जी के अध्ययन करवाते हैं, खुद भी करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ऐसे चलते चलते बहुत बहुत कुछ हो रहा था और बहुत बहुत खुशियां मिल रही थी। शीतल दीदी और मैं हमेशा एक साथ मिलके ही सब कुछ किया करते थे। कौन से भजन गाने हैं, कल मैंने कौन गाने हैं, उन्हें कौन सा गाना है, सब कुछ। एकादशी में हम माला भी करते थे, तब भी हम साथ मिलके ही करते थे। वो हमें वो मुझे फोन करती थी, तेरी कितनी माला हुई। मतलब जो भी बातें थी ना, वो कहाँ से कन्वर्ट होके डिवोशन में आ गया। मैं एक बात आप सबसे आज शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा जन्म, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बचपन से ही सत्संग साधना वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैंने बचपन से ही देखा है और मैं करती भी आई हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी जब मैं हारमोनियम प्ले करती थी और मेरा जो हाथ लेफ्ट हैंड है तो वो बेलों तक नहीं पहुंचती थी। जो भी आप लोग हारमोनियम बजाते हो, आप देखे हो, आप लोगों को पता होगा। तो मैं इतनी छोटी थी, तो फिर भी मैं कीर्तन करती थी, खोल करताल के साथ बजते थे। फिजिकल सत्संग में मेरे दादू मुझे लेके जाते थे, मैं कीर्तन किया करती थी, हरिनाम किया करती थी। तो जितने भी एजिंग के जितने भी लोग थे, डिवोटी थे, मुझे फूलों की माला पहनाते थे और मुझे सर पे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद देते थे। मुझे बोलते थे बेटा बहुत बहुत बड़े बनना। तो बड़े कैसे बनते हैं वो मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था ये जो मटेरियल वर्ल्ड में बड़ा बनना, इसी को बड़ा बनना कहा जाता है, यही मैं समझती थी, यही मिथ्स थी मेरी। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सीख मुझे भगवान कृष्ण ने दिया है शीतल जी के माध्यम से। वो मेरी फ्रेंड, वो मेरी दीदी, वो मेरा सब कुछ था मेरे लिए। जब कोई साथ नहीं दिया तो ये इंसान, मतलब मैं तो यही कहूंगी, कृष्णा इनके थ्रू मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ पकड़ा और मैं अंधेरे में चलती थी, गिरती थी, गिर के लुढ़क जाती थी, फिर उठती थी, फिर चलती थी, लेकिन मुझे रोशनी कहीं भी नहीं दिखाई देती थी। मुझे पता नहीं था रोशनी कहाँ है। सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। मुझे नहीं पता था चलना कैसे होता है, जिंदगी कैसे जीनी होती है। छोटा बच्चा है, एक सिंगल मदर हूँ, कैसे जीऊंगी अपना जीवन मुझे नहीं पता था। आगे कैसे बढ़ूंगी, क्या करूंगी, नहीं पता था। बस एक संगीत था जिन्होंने मुझे कभी नहीं अकेला छोड़ा। बस बोला कि त्रिशु, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। ये शीतल दीदी बोलते थे। सॉरी। तो
फिर मेरी चलना स्टार्ट हुई। वहां से मुझे शीतल दीदी ने प्रकाश की तरफ लेके आए, मुझे गोलोक एक्सप्रेस मिला, मुझे सबका साथ मिला। तब जाके मुझे लगा कि अब जाके मेरी जिंदगी ने सही राह पकड़ी है। माला को लेके बहुत स्ट्रगल करती थी मैं और शीतल दीदी। हम दोनों मिलके पिछले साल हमने रेजोल्यूशन लिया था कि हम अपनी माला को बढ़ाएंगे और सत्संग में रेगुलरिटी से रहेंगे। अगर एक नहीं रह पाया तो दूसरा उनको सब कुछ बताएगा सत्संग में क्या क्या होता है। ऐसे चलती थी हमारी सब कुछ। रात को अगर एकादशी के दिन मुझे स्पेशली याद है कि शीतल दीदी की माला अगर कंप्लीट ना हुई तो मैं पूछती थी फोन करके, दीदी कंप्लीट हुई? तो वो बोलती थी त्रिशु अभी भी बाकी है। मैं कहा चलो हम एक साथ मिलके करते, एक दूसरे का ऐसे हेल्प करना। तो एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं फिर से वही अंधेरे में चली गई। मुझे नहीं पता था कि अब अब क्या होगा, अब कौन है मेरे साथ, कौन मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। तो 2 मंथ में मुझे आज भी पता है कि मेरे जो आंसू है ना वो रुकते ही नहीं थे। कोई भी डिवोटी मुझे फोन करते थे ना तो मैं बात ही नहीं कर पाती थी। मैंने इतने आंसू बहाए, मेरे आंखें खराब हो गई। मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आपको जिंदगी भर चश्मा पहननी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन मुझे एक सपना आया, मैं आप सबके साथ फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रही हूँ। मैंने शीतल दीदी को सपने में देखा, एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और पीछे बैठी हुई थी, बिल्कुल शीतल दीदी जैसी लग रही थी। कुछ बजा रही थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। तो मैंने उनके हाथ में बीना देखा। एक्चुअली वीणा मेरी बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो सामने देखा जुगल जोड़ी सरकार झूले में बैठे हैं और शीतल दीदी वहां पर बीना बजा रही है। वो जो दृश्य था वो अपने आप में एक चमत्कार था। तो मुझे यकीन हो गया कि वो कहाँ है। मैं समझ गई और भगवान जी ने मुझे उनके माध्यम से ये सीख दिया कि ऐसे ही एक दिन तुम्हारे जितने अपने हैं तुम्हें सब छोड़ के जाएंगे। अभी से रेडी हो जाओ, अभी से अपने आप को तैयार करो। और मैंने ये देखा कि जीवन कितने छोटे हैं, कब खत्म हो जाएगा नहीं पता। अब क्या करना है, एक भी सेकंड, एक भी पल छोड़ना नहीं है। जितना हो सके अपना अंदर से सब कुछ बाहर निकाल के बस प्रभु की सेवा में लगा देना है। पता नहीं कब खत्म हो जाए। मेरी एक ही ख्वाहिश है, प्रभु मुझे नहीं पता मुझे कुत्ते बिल्ली क्या जन्म मिलेगा, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सोच, मेरी बुद्धि और मेरी जो सोचने की क्षमता वो बना देना कि मैं आपकी चिंतन कर पाऊं। आपने मुझे जितनी भी ड्यूटीज दी है मैं उनको अच्छे से आपकी सेवा समझ के निभा पाऊं। वही करती आ रही हूँ, वही कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे प्रीति जी का एक मैसेज आया था कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको खड़ा होना है। आप देखो आपके लिए कितना कुछ आगे है। तब मैंने देखा कि अरे मैंने तो वो सब देखना छोड़ ही दिया जो मुझे प्रभु ने दिया। जो चला गया उसको लेके मैं क्यों सोच रही हूँ, क्यों मैं अपनी जिंदगी को खराब कर रही हूँ। मेरे साथ कितने सारे सोल्स जुड़े हैं जो मेरी खुशी से खुश होते हैं। मुझे उनको दुखी नहीं करनी है, मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है जब तक मैंने प्रभु को समझ तो लेने की कोशिश कर रही थी, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट कैसे हाथ पकड़ते हैं वो मुझे नहीं पता था। कोशिश जारी थी, चल रही थी गाड़ी, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस की बॉगी में तो मैं बैठी थी, मैं बैठ चुकी थी, तो चल रही थी मेरी गाड़ी। अब मैं कुछ ऐसी बातें करूंगी
जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था पिछले साल शीतल दीदी के चले जाने के बाद, मुझे नहीं लगा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। मैंने अपना जर्नी कंप्लीट किया जो 3 बार रिजेक्ट हुआ था। मैं मायूस हुई, फिर उठी, नहीं मुझे करना है। मैंने निखिल भैया से कहा, भैया मुझे करना है, जैसे भी हो मुझे करना है। तो भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि आप कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो, आप एक बार और कोशिश करो। प्रीति जी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप बिल्कुल कर सकते हो। तो वहां से मेरी स्टार्ट हुई। जब वो कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, मैं चलती गई। कार्तिक मास में आके मेरी रेगुलर माला 64, 84, 108, 145 तक सबसे ज्यादा माला की है मैंने। दामोदर अष्टकम का पाठ करना, जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं इस पवित्र स्तुति का कभी पाठ भी कर पाऊंगी, क्योंकि संस्कृत बोलना और सही से उच्चारण करना भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु कृपा के बिना वो नहीं हो सकता। तो हमेशा निखिल भैया बोलते हैं कि अगर करोगे तभी पाओगे, कुछ नहीं करोगे तो, अगर ऐसे ही विश करोगे तो कैसे होगा। एक स्टेप तो आपको बनाना पड़ेगा ना। इसी साल मुझे 3 धाम यात्रा का मौका मिला। मैं सोच नहीं सकती। मुझे वृंदावन जाने का मौका मिला, वहां शीतल दीदी मुझसे मिलने आई थी। ये जीवन का बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। हम मिले थे, हमने फिर सोचा था कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन शायद वो इस जन्म में नहीं हो सकता। तो उसके बाद कार्तिक मंथ में मैं मायापुर गई, वहां दीपदान किए। मैंने श्याम सुंदर के उस रूप को देख के मन मोहित हो गई। मैं चैतन्य महाप्रभु के सामने, उनकी विग्रह के सामने बैठ के मैं माला कर पाई। ये एक बहुत बहुत प्यारा मेरा अनुभव है। ब्रह्म मुहूर्त में मायापुर में स्नान करके, एक ग्राउंड होता है जहां कोई नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह होते हैं, वृंदावन मतलब तुलसी वन होते हैं, उसमें एक बैठने की जगह होती है। मैंने माला की और वो जो अनुभूति है वो अपरंपार है। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वो बताने की क्षमता और वर्ड्स दोनों ही नहीं है। उसके बाद मैं हरिद्वार गई। हरिद्वार जाके पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाया। मेरे प्यारे गोलक परिवार के लिए, सबके लिए मैंने प्रार्थना की कि प्रभु सबको लगा के रखना, चला के रखना, क्योंकि एक भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, और जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हम देखते ही नहीं। इसीलिए सत्संग, साधु संग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ मैं दुर्बुद्धि हूँ, तुच्छ बुद्धि हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, उनके बताए रास्ते पे चलोगे, तभी आपका उद्धार और कल्याण निश्चित है। अगर खुद को कर्ता या जज समझ के करोगे तो आप नहीं कर सकते। ये मेरी पर्सनल फीलिंग से मैंने ये करके देखा है, नहीं हो सकता। फिर भैया ने बहुत प्यारा सेवा दिया। ये जो मॉर्निंग सत्संग है इसको कन्वर्ट करने का, बंगाली में पॉडकास्ट बनाने का, ये अपरंपार है। ये इसका भी योग्यता मेरे पास नहीं है, फिर भी प्रभु मुझे इतना दे रहे हैं। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, मैं किस मुंह से शुक्रिया करूं। जब मैं बहुत रोती थी शीतल दीदी के लिए, एक दिन मेरे अंदर एक करेक्शन आया कि यार तुम इतना आंसू बहा रहे हो, कभी एक आंसू श्याम सुंदर के चरणों में बहाया है? कभी रोया है तुमने? उसके बाद से बस मुस्कुराया है और माला की है, और माला करते करते बस आंसू बहाया है। बस मेरे प्रभु के श्री चरणों में ही उसको अर्पित किया है, उनको भोग लगाया है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, यह आंसू भी आपकी है, तो ये भी मैं आपको ही अर्पित करती हूँ। अगले साल के लिए रेजोल्यूशन यही रहेगा कि जो संगीत है यही मेरे कृष्णा है, मैं इनको और ज्यादा आपकी सेवा में लगा पाऊं।
मैं बहुत सारे सोल्स को जो भटके हुए हैं, मैं प्रभु मुझे इतनी क्षमता देना, मेरे जो आसपास बंगाल में कुछ डिवोटीज को मैं भगवत गीता गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ पाऊं और उनसे भी सीखूं और उनको भी भगवत गीता जी की अध्ययन करवाऊं प्रभु कृपा से। यही मेरी सबसे सबसे मेरी टॉप रेजोल्यूशन यही है, मैं यही करना चाहती हूँ। उसके बाद बहुत कुछ है, मेरी कथनी और करनी में गैप रह जाता है, मैं उसको उसको उसमें कोई गैप नहीं रखना चाहती, मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। अपने बेटे का वीडियो भी बनाया था इस साल, सोचा नहीं था वो कर पाऊंगी। अगले साल और भी करना है और और ज्यादा सेवा में डूब जाना है, ऐसे डूब जाना है कि डूबते हुए मुझे श्याम सुंदर और राधा रानी का बस चरण पकड़ने का मौका मिल जाए। मैं छोड़ना नहीं चाहती, एक भी मोमेंट मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, बस चलते जाना है। तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, चलिए भजन की तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी उसके लिए। एक भजन मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी शीतल दीदी के जाने के बाद, तो मैं ये बोला ना, मैंने ये संगीत मुझे बहुत बहुत ज्यादा, ये कृष्णा जी संगीत के माध्यम से ही मुझे हाथ खींच के मुझे खड़ा कर देते हैं। तो ये एक भजन है जो उस टाइम मुझे कृष्णा जी ने ऐसे ही मुझे सुनाया था और उन्होंने इस भजन के माध्यम से ही मुझे खड़ा किया था, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना। वो है सबका रखवाला, तू काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही टूटी आस बनाई, बिगड़े काज सवारे, बिगड़े काज सवारे। द्वार से उसकी कोई खाली हाथ न वापस जाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना। जीवन की धूप ये छाँव सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन से आँख में चोली खेल
सुख होगा काहे को नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वो है सबका रखवाला तो काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इस मन से मैं थैंक यू करना चाहती हूँ निखिल भैया का, नितिन भैया का, प्रीति जी का, रेनू जी का, ईशा जी का, शीतल दीदी का, रूपाली दी का और आप सभी का। थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे सुनते हो। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कृष्णिका जी। आज बहुत भाव उमड़े। शीतल जी को आपने बिल्कुल सही याद किया। उनको इसी तरह से आई थिंक श्रद्धांजलि गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से मिलती रहनी चाहिए। शी हैज बीन अ वंडरफुल सोल और बहुत सारे डिवोटीज के जीवन में उन्होंने मार्गदर्शन का रोल प्ले किया। भगवान श्री हरि उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। और कृष्णिका जी, आप जिस तरह से वंडरफुल सेवा मानी जी के साथ मिलके वेस्ट बंगाल में या पूरे गोलोक एक्सप्रेस के लिए कर रही हैं, उसको भी शत शत नमन। और बड़ा प्यारा भजन आपने, प्रेरणादायक भजन हम सबको बताया कि भाई क्यों हम परेशान हो रहे हैं, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अपने आप को ले चलने का प्रयास करते रहें। उनके पास देर है कभी अंधेर नहीं है। इसलिए प्रार्थना सभी के लिए यही कि हम सब डिवोशन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। आइए हरिनाम के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरी 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 बोल जी, हरी हरी बोल। हरे हरि बोल जी सब। हरी हरि बोल जी। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरि बोल जी। जय श्री राधे कृष्ण। हरी बोल, हरी हरी हरे हरे थैंक यू कृष्ण एवरीवन। कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोल जी। कृष्ण एवरीवन।